हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। निर्जला एकादशी है और परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति, भगवान विष्णु की कृपा पाने का बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर आप भी साल की 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते तो इस एक एकादशी का व्रत करने मात्र से आप सारा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। सभी व्रत हो, उपवास हो, इसमें निर्जला एकादशी को श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए पूरे यत्न के साथ सभी को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। व्रत करने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपकी दया दृष्टि मुझ पर बनी रहे, मेरे समस्त पाप नष्ट हों। और इस व्रत के विषय में कहा जाता है कि जब सर्वज्ञ वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो महाबली भीम ने निवेदन किया, पितामह आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है, मैं तो एक दिन क्या एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता हूँ। मेरे पेट में वृक नाम की जो अग्नि है उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा। पितामह ने भीम की समस्या का निदान करते हुए कहा, उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि सबको धारण ही नहीं करता, सबके योग्य साधन व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एकादशी का व्रत करो, आपको समस्त एकादशियों के व्रत के बराबर फल प्राप्त होगा। निसंदेह आप इस लोक में सुख, यश और प्रातव्य प्राप्त कर मोक्ष लाभ को प्राप्त करोगे। इतने आश्वासन पर तो वृकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए और इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर जरूरतमंदों को जल प्रोवाइड कराता है, ब्राह्मणों को जल का दान करता है, जल से भरा घड़ा दान करता है, वो कहते हैं तीनों लोकों का स्वामी हो जाता है। निर्जला एकादशी इस बार 2024 में 17 जून को सुबह 4:43 पर स्टार्ट हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 18 जून को सुबह 6:24 पर होगी। तो इस दिन हिसाब से सभी लोग 17 जून को व्रत रख सकते हैं। जो वैष्णव हैं वो 18 जून को रखेंगे, जो लोग भी 17 जून को व्रत रखेंगे वो 18 जून मंगलवार के दिन पारण करेंगे, जो 18 जून को व्रत रखेंगे वो 19 जून को पारण करेंगे। इस दिन एक विशेष तिथि और भी है, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ समय जो है सुबह 5:24 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। तो ये बहुत शुभ है, कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्रत का पारण जो लोग 18 जून को व्रत करेंगे वो लोग 19 जून को सुबह 6:05 से 7:28 तक पारण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, 1 लोटा जल सूरज भगवान को अर्पित करें, 1 लोटा जल दक्षिण मुखी होकर अपने पितृ को अर्पित करें और भगवान विष्णु का पूजन आदि करना चाहते हैं तो पूजा कीजिए। सृष्टि के पालनहार को पीले रंग अति प्रिय है तो स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद आप पीले रंग के वस्त्र इस दिन धारण करें और भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके पास है, विशेष महात्म्य होता है दक्षिणावर्ती शंख का। निर्जला एकादशी पर अगर आपके पास अभिमंत्रित दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे इस दिन आप कुछ भी मत कीजिए। दक्षिणावर्ती शंख की या तो पूजा कर लीजिए, विष्णु भगवान की मूर्ति है, लड्डू गोपाल है तो आप लड्डू गोपाल को भी इस दिन विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए, राम जी की मूर्ति है तो उसका आप दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर, पंचामृत भरकर, दूध भरकर अभिषेक कर लीजिए। और नहीं तो दक्षिणावर्ती शंख में थोड़े से पीले चावल भर लीजिए, उसे आप चावल की ढेरी पर भी स्थापित कर सुंदर से उसको स्थापित करके उसी का पूजन कीजिए। दक्षिणावर्ती शंख का पूजन कीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से बोलते हुए पूजन कीजिए।
शिव जी विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं तो पंचामृत, गंगा जल, पीले फल, पीले पुष्प, पीला चंदन, तुलसी, मंजरी, धूप, दीप, अक्षत, पान, सुपारी चीज़ों से भगवान की पूजा करें। पीले ही रंग की मिठाई भेंट करें, आम चढ़ाएं, इस दिन भगवान को खरबूजा चढ़ाएं। इससे भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय यानी पूरे 24 घंटे अन्न और जल का त्याग करना होता है। व्रती को ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी स्नान हो, आचमन हो, इसके अलावा जल ग्रहण नहीं करना है। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे बोलते हुए आपको दिन व्यतीत करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत की कथा मैंने लास्ट वीडियो में सुनाई है, आप चाहें तो जाके सुन सकते हैं। वो पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। गीता जी का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। इन सभी से इंसान पाप मुक्त होता है, कर्ज मुक्त होता है, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करता है। दिन भर शयन नहीं करना चाहिए, ये नहीं कि उपवास किया तो दोपहर को भी सो गए, रात को भी सो गए। इस दिन में नहीं सोना चाहिए। और रात्रि के समय भी भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए परिवार सहित आप भजन कीर्तन का आयोजन कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, नृत्य आदि करके भगवान को मनाना चाहिए। ऐसा कहते हैं, इस प्रकार से जो भी मनुष्य व्रत करता है उसे हजारों वर्ष तपस्या करने के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए रात के समय आप श्री यंत्र अगर आपके घर पे है तो आप अष्टलक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। ये बहुत चमत्कारी होता है। क्या करना है, निर्जला एकादशी की रात को एक गुलाबी रंग का कपड़ा ले लीजिए। ध्यान रखें श्री यंत्र आपका स्फटिक का हो या चांदी का हो, प्रॉपर अभिमंत्रित किया हुआ होना चाहिए। और उस पर आप श्री यंत्र और अष्टलक्ष्मी की तस्वीर है तो वो आप स्थापित कर लीजिए। और ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्म्यै ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छ आगच्छ नमः, इस प्रकार से आपको मंत्र 108 बार जाप करना है। स्फटिक की अभिमंत्रित माला हो तो उससे जाप कीजिए, काले हकीक की माला हो आप उससे जाप कर सकते हैं, कमलगट्टे की माला हो आप उससे जाप कर सकते हैं। महालक्ष्मी माँ का मंत्र, और आप देखेंगे अगर ये नहीं है, श्री यंत्र नहीं है तो पीली कौड़ियाँ अगर आपके पास अभिमंत्रित है तो 7 पीली कौड़ियों पर आप हल्दी की 7 गांठों के साथ उसको रख दीजिए और पीले कपड़े में लपेट कर, ध्यान रखें पीली कौड़ियाँ भी लक्ष्मी स्वरूपा होती है, इनको अभिमंत्रित करके आपको घर पे रखना चाहिए। और 7 पीली हल्दी की गांठों के साथ पीले कपड़े में लपेट कर वहीं पे रख के पहले माता लक्ष्मी के सामने पूजा कर लीजिए, मंत्र का जाप कर लीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्म्यै ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छ आगच्छ नमः, और फिर उसको लपेट कर वहीं रहने दीजिए रात भर। और अगले दिन आप सभी सामग्री सहित उसको धन के स्थान पर रख दीजिए। ऐसा करने से आपके धन में अत्यधिक वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। दोस्तों, इस दिन व्रत की सिद्धि है तो कम से कम कुछ करें ना करें, भगवान विष्णु के समक्ष घी का अखंड दीप ज़रूर जलाना चाहिए। इस दिन दीप दान करना बहुत शुभ माना गया है। तो आप चाहें तो शाम के समय अपने घर में, घर के मुख्य द्वार पर, मंदिर में, कोई घर के आसपास मंदिर हो, कोई पीपल हो, जो वृक्ष हैं, तुलसी आदि हैं आपके घर के आसपास, जो भी शुभ पौधे हैं, और अगर नदी वगैरह है, गंगा आदि नदियां हैं, कोई पवित्र नदियां हैं, कुंड है, सरोवर है, तो वहाँ पर दीपदान करना चाहिए। जेठ का महीना है और जेठ के महीने में इतनी भयंकर गर्मी होती है तो शीतल वस्तुओं का दान करना चाहिए, जो आपके मन को भी शीतलता दे, आपके तन को भी शीतलता दे, और जिसको आप दान करें उसके भी तन और मन को शीतलता प्रदान करें। तो सबसे अच्छा होता है कि आप ठंडा जल का दान करें। राहगीरों को कहीं पे भी आप प्याऊ लगवा सकते हैं, छबीले लगवा सकते हैं, मीठा शरबत हुआ, मीठा जल हुआ, ये आप दान कीजिए। और आजकल तो फ्रूटी वगैरह लोग दान करते हैं, अच्छा भी रहता है, पैक्ड रहता है, किसी को मन में संशय नहीं रहता है। और दूसरा, आप चाहें तो कोई घड़ा है, जल का घड़ा है, उसमें जल भर के, खाली घड़ा दान नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। जल भर करके अच्छे से धो के शुद्ध जल, पीने का पानी भरिए, ये नहीं कि किसी को देना है तो कोई भी नल से पानी भर दिया, अच्छा पीने का पानी उसमें भरिए, उस पर ढक्कन लगाइए, उस पर आप आम रखिए, थोड़ी दक्षिणा रखिए और उसको दान कीजिए। आप चाहें तो पंखा वगैरह भी उसके साथ दान कर सकते हैं। कोई भी गरीब हो, कोई भी ज़रूरतमंद हो, और जल से भरे घड़े को भी वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए, उस पर एक रुमाल डाल दीजिए, उसके बाद उसको दान कीजिए। रुमाल नया हो, इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार से जिसकी जो क्षमता,
गौ दान भी किया जा सकता है, वस्त्रों का दान किया जा सकता है, छाता दान कर सकते हैं, जूते चप्पल दान कर सकते हैं। इस तरह से फल आदि आप दान कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। दान का बहुत महत्व बताया गया है। साथ ही निर्जला व्रत रख रहे हैं तो व्रती को ध्यान रखना चाहिए कि आपको पहले भी बताया मैंने, जल और स्नान और आचमन के अलावा जल नहीं लेना है, नाम मात्र भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और अगर आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है तो क्या करें, तो आप ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का 12 बार जाप कर लीजिए। इसके बाद चांदी, पीतल या मिट्टी का धातु का पात्र लेना है और उसमें पानी भर लेना है पीने का। थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और या फिर गौमूत्र मिला सकते हैं 2 बूंद। और इसके बाद आपको घुटने और हाथ को जमीन रखकर पशुवत जल पीना चाहिए। शास्त्रों का ये विधान है। वैसे अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है। जो लोग कमज़ोर हैं या बीमार रहते हैं उनको जल पीकर या एक बार फलाहार करके व्रत रख सकते हैं। जो लोग बिल्कुल व्रत नहीं रह सकते हैं वो मानसिक रूप से भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। तामसी चीज़ ना खाएं, बस ये ध्यान रखें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा ये सब चीज़ों का सेवन ना करें। बैंगन इस दिन नहीं खाना है, सेम फली नहीं खानी, इस तरह की सब्जियों का, शाक आदि का सेवन ना करें। गर्भवती महिलाओं और अशक्त तथा वृद्ध व्यक्तियों को ये व्रत नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो इस दिन फल, दूध से बने उत्पाद ये आप खा सकते हैं। आटा, चावल, गेहूँ, दाल, प्याज, लहसुन ये नहीं खाना है। आप विभिन्न प्रकार के फल खा सकते हैं। पनीर है, घी है, मखाना है, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, राजगिर का आटा, समा के चावल या बना के इस दिन खा सकते हैं। और धूम्रपान नहीं करना है, शराब पीना सख्त वर्जित बताया गया है। इस प्रकार से व्रत को करना है। और द्वादशी के सूर्य उदय के बाद अगले दिन पारण ज़रूर करना है। किसी ब्राह्मण को थोड़ा भोजन दे करके अन्न और जल ग्रहण करके पारण कीजिए। इस दिन आप चाहें तो राशि अनुसार भी उपाय कर सकते हैं। मेष राशि वाले इस दिन भगवान विष्णु को लाल पुष्प अर्पित करें, 7 अनाज का दान करें और 125 ग्राम देसी घी का दान करना चाहिए। जो वृषभ राशि वाले हैं सफ़ेद अनाज का दान करें, 1.25 किलो चीनी दान कर सकते हैं। विष्णु भगवान को सफ़ेद वस्त्र पहनाएं। लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल को, जब मैं विष्णु भगवान कहती हूँ तो आप विष्णु भगवान या उनके किसी भी स्वरूप की मैं बात करती हूँ, चाहे कृष्ण हो या राम हो, चाहे आप लड्डू गोपाल हो, किसी को भी आप कर सकते हैं। आपके जीवन में इससे सुख समृद्धि बढ़ेगी। जो मिथुन राशि वाले हैं हरे रंग के वस्त्र भगवान विष्णु को इस दिन अर्पित करें, बांसुरी चढ़ाएं, गाय को पालक खिलाएं और मूंग की दाल का दान करना चाहिए। कर्क राशि वालों को माँ लक्ष्मी को खीर बना करके भोग आप विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ को वो भोग अर्पित करें। खीर आप दाल मखाने की बना सकते हैं, समा के चावल की बना सकते हैं, कोई भी खीर बनाइए और ज़रूरतमंद लोगों को दान करें। आपका तनाव दूर होगा, आपके घर खुशियाँ आएगी। सिंह राशि वाले विष्णु भगवान को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, खुद भी पीले पहने और इस दिन श्री हरि को शहद और गुड़ का भोग लगाइए। पीले मीठे चावल प्रसाद के रूप में आप बांट सकते हैं। कन्या राशि के लोग भगवान विष्णु को सफ़ेद मिठाई के साथ केसर अर्पित करें। तुलसी का पत्ता, जो भी राशि वाले हों कोशिश करें कि सभी भोग में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। तुलसी पत्र एक दिन पहले तोड़ करके रख लीजिए। इस दिन नहीं तोड़ा जाता है तुलसी का पत्ता या कोई भी पत्ता आपको इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र ना तोड़ें, एक दिन पहले, बासी नहीं कहलाता है, आप तोड़ के रख लीजिए, उसे धो करके इस्तेमाल कीजिए और इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी, सुख समृद्धि का वास होगा। तुला राशि वाले सत्तू का दान कीजिए। आज के दिन भोग में केसर वाला दूध अर्पित कीजिए, इससे जीवन में प्रेम बढ़ेगा, सौभाग्य होगा, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होंगे। वृश्चिक राशि वाले आपको आज के दिन गुड़ का दान करना चाहिए, चने का सत्तू दान करना चाहिए। भगवान को भी अर्पित करें चने का सत्तू, इसके बाद दान करें। और जो गरीब लोग हैं, जो रास्ते में घूम रहे हैं लोग या दुखी हैं गर्मी से, उनको जल की सेवा कीजिए। इससे आपकी नौकरी और व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। जो धनु राशि वाले हैं भगवान विष्णु को आज पीले वस्त्र, चंदन अवश्य अर्पित करें। आप अपने हाथों से भगवान विष्णु के ललाट पर चंदन लगाएं। लड्डू गोपाल है तो उनके ललाट पर लगाएं और पीले फलों का दान कीजिए। आम है, खरबूजा है, ये दान कीजिए। केला है, ये दान कीजिए, ये अच्छा रहेगा। जो मकर राशि वाले हैं यानी मेरी राशि वाले, उनको भगवान विष्णु को आज दही और इलायची का भोग लगाना चाहिए। इससे आपके जीवन में स्थायित्व आएगा, हर प्रकार की अशांति दूर होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी। जो कुंभ राशि वाले हैं, आप पीपल के पेड़ पर तिल के तेल का दीपक आज जलाइए।
बहते जल में काले तिल भी प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में हर प्रकार के कष्ट दूर होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मीन राशि वाले हैं, आप नारियल और मिश्री आज के दिन भगवान विष्णु पर अर्पित करें। इसके साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करें, फल बांटें। इस व्रत को केवल वे ही लोग कर सकते हैं जो दृढ़ निश्चयी हैं और गहन आध्यात्मिक है, इसलिए बड़े ध्यान से इस व्रत को करें। दिन भर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करें। छल से दूर रहें, झूठ ना बोलें, गलत कार्य ना करें, किसी को दुख ना पहुंचाएं, किसी की आत्मा ना रुलाएं, हिंसा ना करें और सच्चे दिल से किसी को अहित ना करते हुए अपने दिन को व्यतीत कीजिए। दान पुण्य के कार्य में शामिल होइए। दोस्तों देखिए, ये निर्जला एकादशी आपके जीवन में कितनी शुभता लेकर के आती है। और सिर्फ अकेले नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, कहते हैं कि ये जो छोटे छोटे उपाय मैंने बताए, इनको करने से 7 पीढ़ियां तक तर जाती है, उनको अपार धन और सुख की प्राप्ति होती है। और अगर निर्जला एकादशी पर वैसे तो मैंने संपूर्ण जानकारी दी है, कुछ रह गया हो तो वीडियो के नीचे लिख करके पूछ लीजिए। और अगर प्यास लग जाती है तो पानी कैसे पीना है, समझ गए, पशुवत होकर के पीना है, तो कोशिश करें कि पीना ही ना पड़े। बाकी आप अगर तबीयत ठीक नहीं है, डायबिटिक हैं, किसी भी प्रकार की आपके जीवन में प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम हो या ऐसे भी आप नहीं रह पाते, तो कोई बात नहीं, आप फलाहार करके व्रत को करें, पर कीजिए ज़रूर दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री विष्णु भगवान आपकी रक्षा करें, सदा आपके परिवार की रक्षा करें, इसी सच्ची मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, लक्ष्मी मैया की जय।